शामी साहब, आगे थोड़ा सा मुल्की सियासत की बात कर लेते हैं। एक तरफ तो बड़े दुनिया में ये मसले चल रहे हैं बड़ी जंगों के, और एक हल्की फुल्की लड़ाइयाँ यहाँ पे भी चल रही हैं। इत्तेहादी जमातें हैं, दो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, लेकिन थोड़ी मौसीकी चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि तफरीह तबाह के लिए है, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं है तो आपस में अपोजिशन खेल लेते हैं। आपका क्या ख्याल है? बात ख़त्म हो गई। जब अपोजिशन नहीं है तो एक दूसरे में आपस में कि चलिए छेड़छाड़ चली जाए, जरा आपका भी दिल पेशौरी हो जाएगा, कुछ हमें भी तो कोई मज़ाहिया प्रोग्राम देखने का मौका मिलेगा। असल में बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी के अंदर भी ख़ास तौर पे पंजाब में जी ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुस्लिम लीग से खार खाते हैं। ठीक है ना, और वो जज्बात का इजहार करते हैं और बड़ी तलखीर में पैदा हो जाती है। और फिर अब यहाँ फिर मुस्लिम लीग नून जो है उसको भी गुस्सा आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये दोनों इत्तेहादी हैं। देखिए, ये सूबा पंजाब की जो हुकूमत है ना, वो तो पीपल्स पार्टी की मोहताज नहीं है। सही, उसको तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल है सिंगल हेडेडली। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून जो है उसको अक्सरियत की हमायत हासिल है वाहिद जमात के तौर पर। और सिंध जो है उसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध असम्बली में तो उसका वजूद है नहीं, और सिंध असम्बली में मुस्लिम लीग नून की कोई ज़रूरत नहीं है सही पीपल्स पार्टी को। तो सिंध हुकूमत को मुस्लिम लीग नून की ज़रूरत नहीं है और पंजाब हुकूमत को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो बात समझने की है, वफाक में जो हमारे हैं मरियम बीबी के जो चचा हैं, बिल्कुल शहबाज शरीफ, उनकी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की हमायत की मोहताज है। बिल्कुल, अगर पीपल्स पार्टी रूठ जाए तो मसला खराब हो सकता है। तो शामी साहब, इम्प्लीकेशंस कोई हो सकती हैं सीरियस? मेरा ख्याल है कि उसको संभाल लिया जाएगा। सर, हो रही है, टॉक तो शुरू हुई है। आज एक मरहला हुआ है हुकूमती वुज़रा के दरमियान और पीपल्स पार्टी के बीच। डार साहब से मुलाकात थी उनकी आज। जी, बिल्कुल डिस्कशन हुई, और भी लोग शामिल थे। कमर ज़मान कायरा हैं, दूसरे लोग हैं, बड़े ढंग के लोग हैं, मामला को संभालने वाले। साहब ने एक बात की है ख़ास तौर पे, और पुराने ज़ख्मों का उन्होंने तज़किरा किया। उन्होंने कहा है कि देखें, पुराने लहजे इस्तेमाल ना करें, जिस तरह पहले हम हुकूमत से अलग किया गया था, हमें वो याद है। पुराने ज़ख्म तो मौजूद है ना, तो फिर हरे हो जाते हैं आने बहाने। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबको ज़िम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। और जब आप यहाँ हमारी जो हुकूमत है पंजाब की, उसको भी, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उनको भी, वो जो अल्फाज का ज़ख्म है ना, वो तलवार के ज़ख्म से गहरा होता है। तो जब आप, तो फिर ऐसा होगा ना कि चचा की हुकूमत ख़तरे में पड़ जाए तो भतीजी को चैन तो नहीं आएगा। ये भी समझना चाहिए ना। जी। और फिर पीपल्स पार्टी को भी समझना चाहिए, पीपल्स पार्टी यहाँ पंजाब में अपोजिशन का रोल अदा करने की कोशिश कर रही है। सही, उसमें वो बाज़ औक़ात बहुत आगे चली जाती है। अब हमारे मंजूर चौधरी साहब हैं, हमारे वो चंद साहब हैं जी। तो मतलब है कि जाहिर है जती सती लोग हैं ये, तो हर वक्त कुश्ती खेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो उनको भी चाहिए थोड़ा सा तहम्मुल करें। अब जो विपदा आप पे पड़ गई है वो तो उसको आसानी से तो ख़त्म नहीं होगी ना, तो इसलिए आप मामलात को आगे चलने दें। जो शिकवे शिकायत, फिर जो भी है, जो तजावीज़ हैं, जो चीज़ें, और अभी तो एक यानी बेमानी गुफ्तगू हो रही ना। अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिक्र कर रही है पीपल्स पार्टी जी, तो वो पंजाब हुकूमत से तो नहीं कर रही ना, तो वफाक से कर रही है। बिल्कुल, मतलब ये कर रही है कि आप वफाक वाले जो हैं वो जिम्मेदारी उठा लें और सैलाब ज़दगान की मदद करें, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो सारा पैसा वफाकी हुकूमत का है। बिल्कुल सूबों का तो है नहीं। एक तो ये वाला इसमें है मसला मुतनाज़े, दो और भी हैं। एक कैनाल का मसला जिसके ऊपर तो पुरानी बात हो गई ना, लेकिन सर नई क्यों हुई अब दोबारा? तो ऐसे ही बस जैसे आप पुराने ज़ख्म ताज़ा हो जाते हैं। अच्छा, अब जो बात हो गई जो उसको भूल जाएं। आप तो पहले पानी की किल्लत से परेशान थे, हम आप पानी की कसरत से परेशान हैं। पानी तो अगले साल फिर आने का इरादा रखता है। दोनों तरफ आप ये समझते हैं, दोनों तरफ आप समझते हैं कि हौसले का मुजाहरा करना चाहिए।